नमस्कार भक्तजनों, नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री माता की पूजा अर्चना की जाती है। वे पर्वतराज हिमालय की कन्या हैं और शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा का ही अवतार हैं। माता शैलपुत्री को सती, पार्वती और हिमवती भी कहा जाता है। कथा का आरंभ। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनकी कन्या सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। सती बचपन से ही भगवान शंकर की अनन्य उपासक थी और उन्होंने कठोर तप करके उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। किंतु दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और सारे देवताओं, ऋषियों, राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने सोचा, भले ही मेरे पति को निमंत्रण न मिला हो, पर मैं तो पिता के यज्ञ में जा सकती हूँ। माता पिता के घर जाना तो पुत्री का अधिकार होता है। भगवान शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु सती अपने पिता का मान रखने के लिए यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर सती ने देखा कि वहां हर किसी के लिए आसन, मान सम्मान की व्यवस्था थी, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। पिता दक्ष ने उनका अपमान किया और भगवान शिव को नीचा दिखाया। सती यह असहनीय अपमान सह न सकी। उन्होंने वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर समूचे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवा दिया और फिर वे गहन तप में लीन हो गए। माता का पुनर्जन्म। सती का पुनर्जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। वे हिमालय और उनकी पत्नी मेना की पुत्री बनी। पर्वतराज के घर जन्म लेने के कारण वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। बाल्यकाल से ही उनमें अलौकिक तेज, सौम्यता और दिव्यता थी। वे साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं देवी आदिशक्ति थी। शैलपुत्री और भगवान शिव। जब वे युवा हुई तो उनका ध्यान एक बार फिर भगवान शिव की ओर गया। पूर्वजन्म की भांति वे शिव को ही अपना पति मानने लगी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कठोर व्रत, उपवास और ध्यान से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंततः उन्हें शिव का वरण पति रूप में करने का सौभाग्य मिला और इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। माता शैलपुत्री का स्वरूप। मां शैलपुत्री बैल, नंदी पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प रहता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनका यह स्वरूप सौम्यता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। कथा का विस्तार। भक्तों के लिए संदेश। माता शैलपुत्री की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे अपमान सहना पड़े, परंतु धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सती ने अपने आत्मसम्मान और पति का मान रखने के लिए प्राण त्याग दिए और फिर वे पुनः शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर संसार को यह संदेश देती हैं कि आत्मबल और संकल्प से बढ़कर कुछ भी नहीं। माता शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। घर के मंदिर को स्वच्छ करके कलश स्थापना की जाती है। इसके बाद शैलपुत्री माता की प्रतिमा या चित्र के समक्ष धूप दीप जलाकर पूजा की जाती है। लाल या पीले फूल, चंदन, अक्षत और भोग अर्पित किया जाता है। भक्त ओम देवी शैलपुत्रिये नमः मंत्र का जप करते हैं। माना जाता है कि माता शैलपुत्री की आराधना से जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। भक्तों के लिए कथा का फल। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से माता शैलपुत्री का व्रत रखते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, उन्हें जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। कन्याओं को उत्तम पति की प्राप्ति होती है, विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार मां शैलपुत्री की कथा भक्तों को जीवन में भक्ति, शक्ति और आत्मसंयम का मार्ग दिखाती है। उनकी कृपा से साधक के भीतर शांति, साहस और दिव्य तेज का संचार होता है। जय माता दी।